चिया ले गई पेन, चिया ले जा। 2 साल का बच्चा अपने पुराने समय के बारे में क्या सोचेगा। Hey lovely pupil teachers, welcome to my channel Teachers Adda 24/7 RCC। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक छोटे से क्यूट से बच्चे की कहानी जिसका नाम है चिंकू। और चिंकू की ज़िंदगी की कहानी के ज़रिए हम समझने वाले हैं आज पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 या 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं सितंबर 2026 का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि पियाजे थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आज की वीडियो में हम चुटकी में इसको अच्छे से कंप्लीट कर देंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम पियाजे जी के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि ये कौन है जो इतने मशहूर हैं और इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं सीटेट के पेपर में। आगे हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में और उसके कुछ की कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और इसके कुछ ट्रिक भी जानेंगे हम। ओके, क्लासरूम में हम इसको कैसे अप्लाई करें ये देखेंगे, कुछ मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे, कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो देखेंगे और क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले अब देखते हैं जीन पियाजे जी कौन थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन पियाजे जी को बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इनके क्यों बोला जाता है ये आपको आज की वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इनका जन्म होता है 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में। इनकी मृत्यु होती है 16 सितंबर 1980 को एट द एज ऑफ 84। और ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी के फील्ड में थे और इनको बुलाया जाता है अगेन फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं सीटेट से रिलेटेड। अब इसमें सबसे पहले तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी खुद की थ्योरी को बिल्ड करते हैं, वो अपनी खुद के ही सोचने का तरीका बनाते हैं। ओके, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉइंट करा इस टर्म को। ओके, इन्होंने एक थ्योरी लाइक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसका मतलब होता है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं और उसी के थ्रू उनके जो सोचने के तरीका होता है ना वो बदलता रहता है। ओके, बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव लर्नर्स होते हैं, पैसिव नहीं होते। और इनको हमने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा और इन्होंने 60+ बुक एंड 100+ आर्टिकल्स भी लिखे हैं। आई होप ये क्लियर होगा जीन पियाजे जी के बारे में और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली सीटेट के पेपर में। आगे देखते हैं, सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। अब देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमारे सोचने का तरीका, जो भी मेंटल प्रोसेस है, आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है उसी को हम कॉग्निटिव कह रहे हैं। ओके, थिंकिंग, आप सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, रीजनिंग, आप कैसे रीजनिंग कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आप चीज़ों को रिमेंबर कर रहे हैं, मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, कॉग्निटिव में आ जाती है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे बच्चे के सोचने के तरीके में क्या हो रहा है, बढ़ाव हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। ओके, वो अच्छे से रीजनिंग कर पा रहे हैं, वो अच्छे चीज़ों को याद रख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, और वो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है और उसके आसपास जो दुनिया है उसको वो समझ पा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। थिंकिंग देखा हमने सबसे पहले कि कैसे बच्चा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और क्या देखा, रीजनिंग देखा कि कैसे बच्चा एक्सपीरियंस को सेंस करता है। हमने देखा मेमोरी कि कैसे बच्चा अब नॉलेज को स्टोर कर रहा है। हमने देखा लैंग्वेज कि कैसे बच्चा अपने थॉट्स और आइडियाज़ को सामने वाले के साथ एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है की कॉन्सेप्ट्स
ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होगे अभी तक चिंकू क्यों नहीं आया, तो रुक जाओ, अभी चिंकू आने वाला है। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जिसमें आ जाता है सबसे पहले स्कीमा, फिर आ जाता है एसिमिलेशन, देन एकोमोडेशन एंड देन इक्विलिब्रेशन। देखते हैं क्या है ये सारी चीज़ें, क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। स्कीमा मतलब होता है एक मेंटल फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट जो ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है हमारी इंफॉर्मेशन को। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चिंकू है, ओके, चिंकू ने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है ये, इसने डॉग को देखा और इसने क्या बना लिया, डॉग का स्कीमा बना लिया कि डॉग के तो 4 लेग्स होते हैं, 1 टेल होती है, 4 लेग है, 1 टेल है, और ये भौ भौ साउंड निकालता है और इसको हम पेट कर सकते हैं। तो ये क्या करा, चिंकू ने, छोटे से बच्चे ने डॉग का एक स्कीमा बना लिया। ऐसे ही चिंकू की मम्मी ने उसको ईटिंग स्कीमा सिखाया, यानी कि ये खाना कैसे खाए। चिंकू ने स्पून पकड़ा, बाउल में डाला, उसमें राइस उठाए स्पून में और माउथ तक लेके आया, तो ये क्या है, एक ईटिंग स्कीमा बन गया। आगे एक स्कूल का स्कीमा बन रखा है कि टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट रो में बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता है, और जब बेल बजती है तो क्या होता है, जब बेल बजती है तो छुट्टी हो जाती है, लंच ब्रेक होता है, जिसका सबको इंतज़ार रहता है। तो इसी को हमने क्या कहा, स्कीमा कहा। एक चीज़ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी तो वो क्या है, स्कीमा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसमें सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है भाई, ऐसा क्या है कि समझ में ही नहीं आ रहा। सो डोंट वरी, आज की वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि हम नई इंफॉर्मेशन को एक्सिस्टिंग स्कीमा में फिक्स कर रहे हैं। कैसे, देखते हैं। अब देखो चिंकू के साथ क्या हुआ, चिंकू ने डॉग को देखा और उसने क्या कहा, डॉग के 4 लेग होते हैं, राइट, 4 लेग होते हैं और एक टेल है। अब ये चिंकू जो है वो कैट को देख लेता है और कैट को भी क्या देखते हैं, कैट में भी कि कैट के भी 4 लेग हैं और 1 टेल है। अब इसको देख के तो वो कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा और कैट को बुला देता है डॉग। ओके, तो इसी में क्या है, यही एसिमिलेशन कहला रहा है कि चिंकू ने नई इंफॉर्मेशन को फिट करा अपने एक्सिस्टिंग स्कीमा में, कि चिंकू को डॉग के बारे में पता है, उसने कैट को देखा और उसको डॉग बुला दिया। तो नई इंफॉर्मेशन को अपने ओल्ड ही स्कीमा में उसने फिक्स कर लिया, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें स्कीमा में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जस्ट एक नया एग्जाम्पल ऐड हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है, एकोमोडेशन आ जाता है। एकोमोडेशन में चिंकू की मदर ये सारी चीज़ें देखती है कि चिंकू ने क्या करा, डॉग को कैट बुला दिया। अब उसकी मदर उसको करेक्ट करती है और कहती है कि नहीं चिंकू बेटा, ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, ये क्या है, ये कैट है। तो अब चिंकू के माइंड में क्या हुआ, चिंकू के माइंड में चेंज हुआ और एक नया स्कीमा बन गया और उसने एक नई इंफॉर्मेशन को फिट करा अपने माइंड में। इसी को हमने क्या कहा, एकोमोडेशन कहा। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। चिंकू की मदर ने, पेरेंट ने बच्चे को करेक्ट करा और कहा कि ये क्या है, कैट है। अब चाइल्ड ने अपने स्कीमा को क्या किया, मॉडिफाई किया और एक नया फोल्डर बना दिया अपने माइंड में, और ये फोल्डर किसका बनाया, ये फोल्डर बनाया कैट का। और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करा कि डॉग तो भाव भाव करता है और कैट म्याऊ म्याऊ करती है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इक्विलिब्रेशन के बारे में। ये प्रोसेस होता है कि हम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच। कैसे, अब इसमें कुछ की टर्म्स है, जैसे इक्विलिब्रियम, चाइल्ड हैज़ एक्सिस्टिंग स्कीमा, यानी कि बच्चे के पास एक स्कीमा बन रखा है, जैसे चिंकू का एक डॉग का स्कीमा बन रखा था। देन
डिसइक्विलिब्रियम की नया इंफॉर्मेशन जो है वो फिट नहीं हुई, उसने डॉग कैट को डॉग बुला दिया तो ये फिट नहीं हुआ। ओके, ये क्या हो गया, मेंटल इम्बैलेंस हो गया इसमें कि उसने तो कैट को डॉग बुला दिया, ये क्या हो गया, इम्बैलेंस गलत हो गया, राइट। अब आगे क्या है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब बच्चा क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है टू रिस्टोर बैलेंस, अडेप्ट कर रहा है बैलेंस बनाने के लिए, खुद को सही पहचानने के लिए, खुद को सही इंफॉर्मेशन डालने के लिए माइंड में, और एक नया इक्विलिब्रियम बना दे रहा है और इसमें वो अपडेट कर रहा है स्कीमा को, वो अपडेट कर रहा है यहाँ पर हायर लेवल बैलेंस के लिए। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रेशन कह रहे हैं कि इसमें बच्चा बैलेंस करता है किसके बीच में, इसमें बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस करता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दे रखी थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या बता रखा है, देखते हैं भैया क्या बता रखा है हमें। अ चाइल्ड थिंक्स ऑल बर्ड्स फ्लाई। अब एक बच्चा है वो समझता है कि सारे बर्ड्स जो है उड़ते हैं, ठीक है। अब उसने पेंगुइन को देखा, भैया वो तो नहीं उड़ता है। अब वो सोचता है ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो सोचा था कि सारे बर्ड्स उड़ते हैं, बट ये पेंगुइन ये भी तो बर्ड ही है, मैं इसका नाम बर्ड्स नेम में लिखता हूँ तो ये क्यों नहीं उड़ पा रहा। तो वो कंफ्यूज हो जाता है और यहीं पर क्या हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। ओके, अब बच्चा क्या समझता है, इस चीज़ को समझता है कि पेंगुइन्स फ्लाई नहीं करते हैं और अपने बर्ड स्कीमा को अपडेट कर लेता है और एक नया इक्विलिब्रियम बना लेता है, नया इक्विलिब्रियम बना लेता है। इसी को हम इक्विलिब्रेशन कह रहे हैं, जिसमें हम बैलेंस कर रहे हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। आगे बढ़ते हैं भाई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा ये जान लो, फिर चिंकू की कहानी दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, इसको याद रखना है। 4 स्टेजेस कैसे याद रखोगे वो भी बता दूंगी अभी मैं। 4 स्टेजेस है इसमें, कौन कौन से। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर का, दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल, तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशन। किस किस एज में होता है ये भी बता रखा है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है और वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको कैसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले सम, सेकेंड इज पैरेट्स, थर्ड इज कैन, फोर्थ इज फ्लाई। सम पैरेट्स कैन फ्लाई, यानी कि एक वो कर लो SPCF, इसके थ्रू आप याद रख सकते हो पियाजे थ्योरी के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस। सम, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशन। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप कभी भी भूल पाओगे, इसको नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपको याद रहेगा ये सम पैरेट्स कैन फ्लाई और आपको याद आ जाएगा कि पियाजे थ्योरी के 4 क्या होती है, 4 स्टेजेस होती है। अब जिसमें सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 ईयर की, ठीक है। प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 7 साल की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है 7 से 11 साल की, फॉर्मल ऑपरेशन होती है 11+ ईयर की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे चिंकू की कहानी। चलिए अब हम जानते हैं एक एक, चलिए अब आपने देख ली है चिंकू की कहानी, अब हम जानेंगे एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ के, जिसमें पहला स्टेज आ जाता है हमारा सेंसरी मोटर। सेंसरी से नाम से ही पता चल रहा है, सेंसेस, सेंसरी का मतलब क्या है,
सेंसेस, राइट। इसमें एज क्या होगी, 0 से 2 ईयर के बच्चों के लिए होगा और ये बेबी वर्ल्ड होता है। 2 साल का बच्चा छोटा, बहुत छोटा होता है, तो ये बेबी वर्ल्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ मेन चीज़ें क्या है इस स्टेज की। सबसे पहले है सेंसेस। सबसे पहले क्या है, इसमें सेंसेस यूज़ हो रही है और मोटर डेवलप हो रही है। बच्चा जो है वो सेंसेस में क्या आ जाता है, टच करना, फील करना, ठीक है, सी देखना या चीज़ों को टेस्ट करना। बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है, अपने सेंसेस को यूज़ करता है। ओके, साथ ही साथ बच्चा अपने 5 सेंसेस और मूवमेंट का भी यूज़ करता है। सेकेंडली ऑब्जेक्ट परमिनियंस होती है, यानी कि बच्चा जो है सोचता है। अब मुझे ये बताओ, ये मेरे पास क्या है, मेरे हाथ में क्या है, पेन है, चिया ले जा। आपको क्या लगता है, पेन सच में चिया ले गया? आपको क्या लगता है, पेन गायब हो गया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डेवलप हो गया है। अगर किसी को ऐसा लगता है ना, तो एक बार अपना माइंड का चेकअप करवा लो। तो अगर आपको देखो, अब हमें तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस है। बट जो छोटा बच्चा होता है, जब हम उसके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसको लगता है, वो ढूंढने लगता है ना, और उसको लगता है सच में चिया ले गई पेन, है ना, राइट। सो ये की कॉन्सेप्ट है कि बेबी सोचता है, ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो जाता है अगर वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। और ये चीज़ डेवलप होती है 8 से 12 महीने के बीच में। जब बच्चा जो है वो 8 to 12 मंथ का होता है, तब उसके माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट, सर्कुलर रिएक्शन। बच्चा जो है वो अपने एक्शन को रिपीट करता है प्लेजर के लिए। जैसे कि बच्चा ऐसे ही सर हिलाता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, तो वो अपने प्लेजर के लिए सर्कुलर रिएक्शंस करता है। साथ ही साथ कोई भी सिंबॉलिक थॉट नहीं होते बच्चे में, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कोई मेंटल इमेज नहीं है, सिर्फ यहाँ वहाँ बस यही देखता है। बेबी कांट थिंक अबाउट पास्ट और फ्यूचर। 2 साल का बच्चा अपने पुराने समय के बारे में क्या सोचेगा, या अपने आने वाले कल के बारे में क्या सोचेगा कि मुझे तो IPS बनना है, अभी से पढ़ना शुरू कर दूँ? ऐसा तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके क्लासरूम एप्लीकेशन, हम इसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई करें, या बच्चों के साथ हम क्या एक्टिविटीज़ करें जो सेंसरी मोटर स्टेज में होंगे। तो हम क्या क्या करेंगे, कलरफुल टॉयज़ का यूज़ करेंगे, बेल्स का यूज़ करेंगे इन लोगों के लिए, ब्राइट कलर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, एनकरेज करेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को, बच्चे को टच करने देंगे चीज़ों को ताकि उसको पता चले, फील कर पाए बच्चा, है ना। हम उनके लिए गाने गाएंगे, राइम्स गाएंगे, बोलते हैं ना, अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, राइम सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, है ना। उनके साथ पीकअबू खेलेंगे ताकि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो। जैसे अभी मैंने बोला पीकअबू क्या है, हमारी लैंग्वेज में क्या है, चिया ले जा, चिया ले गई, फिर उसके सामने ला दो पेन, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, पीकअबू होगा। और हम बच्चे को सेफ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे अलग अलग शेप्स की, ताकि बच्चा उसको एक्सप्लोर कर पाए, चीज़ों को देखकर समझ पाए। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। अब हमारा आ जाता है सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेज, जो कि है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल कब से कब तक होती है, 2 से 7 साल के बीच में होती है, और इसमें लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन डेवलप होता है। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले तो लैंग्वेज डेवलप होता है। बच्चे के अंदर इस स्टेज पर लैंग्वेज रैपिडली डेवलप करती है। बच्चा वर्ड्स और सिंबल्स का यूज़ करने लगता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि बच्चा बॉटल को देखकर क्या कहेगा, इसको देखकर बच्चा क्या कहेगा, पा पा या मम मम, है ना। तो क्यों कहेगा, क्योंकि बच्चे ने अपने अंदर एक लैंग्वेज डेवलप करने लग गया है। और धीरे धीरे जब वो बड़ी एज पे जाता जाएगा तो इसको वाटर कहने लगेगा, पानी कहने लगेगा, बॉटल कहने लगेगा, राइट। तो इस स्टेज पे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है और बच्चा जो है वो सिंबल्स का यूज़ करता है अपने ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ईगो सेंट्रलिज्म होता है। अब ईगो सेंट्रलिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि बच्चा सेल्फिश है, नो। ईगो सेंट्रलिज्म का मतलब होता है
कि बच्चा सोचता है कि उसके आसपास ही ये दुनिया चल रही है। जैसे कि बच्चा देखता है, फॉर एग्जाम्पल मून वाला आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मून, फॉर एग्जाम्पल मून का आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कुछ कि एक मून है, बच्चा समझता है कि जब वो जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ उसके साथ साथ कौन चल रहा है, मून चल रहा है। तो उसको लगता है कि वो ही मेन इंसान है, वो ही पृथ्वी चला रहा है ना। तो इसी को हम ईगो सेंट्रलिज्म कह रहे हैं। आगे नो कंजर्वेशन, यानी कि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन वाले जो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो उसको अभी तक नहीं समझ में आ रखे होते। वो समझता है कि एक ग्लास है, एक बड़ा ग्लास है, एक छोटा ग्लास है और सेम क्वांटिटी होगी, तो मोर वाटर इवन इफ क्वांटिटी इज सेम, वो ऐसे समझता है, उसको नंबर, मास, वॉल्यूम, इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहता है इस स्टेज में। नेक्स्ट एनिमिज्म। एनिमिज्म बच्चा समझता है कि उसके टॉयज़ यानी कि जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जो भी नॉन लिविंग थिंग है, बच्चा समझता है कि वो क्या है, लिविंग है, और उन्हें बच्चा समझता है कि वो क्या है, उनमें नॉन लिविंग में भी फीलिंग्स है। तो इसी को हम एनिमिज्म कहते हैं कि बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी मानता है कि उनमें फीलिंग्स है। सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब होता है एक चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट अनदर। जैसे कि बच्चा बनाना लेगा और बनाना को लेकर उसको फ़ोन कान पे लगाएगा और कहेगा हेलो हेलो, तो बनाना को वो एज अ टेलीफोन ट्रीट करेगा, राइट। आगे देखते हैं सेंट्रेशन, यानी कि बच्चा जो है सिर्फ एक ही चीज़ पर, एक ही एक्सपेक्ट पर फोकस करता है। सी टॉल ग्रासेस एज मोर इग्नोरिंग विथ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लासरूम एप्लीकेशन पर कि हम कैसे 2 से 7 साल के बीच यानी कि स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल में कैसे क्लासरूम कैसे क्लासरूम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम पिक्चर बुक्स का यूज़ करेंगे, स्टोरी टेलिंग का, रोल प्ले का यूज़ करेंगे। बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप करने के लिए हम सॉन्ग, राइम, फिंगर प्लेस का यूज़ करेंगे। हम आर्ट एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे, ड्राइंग, कलरिंग टू एक्सप्रेस थॉट सिम्बॉलिकली। हम एक्सपेक्टिंग लॉजिकल रीजनिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओके, हम बच्चे से ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, जो बच्चा अभी 2 से 7 साल के बीच का है उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि भाई मुझे बताओ ये ऐसा क्यों चल रहा है हमारी दुनिया में, लॉजिकल थिंकिंग तो नहीं करवाएंगे ना बच्चे से। तो वो ही कह रहे हैं कि हम बच्चे से अवॉइड करो कि एक्सपेक्ट करो कि वो छोटा बच्चा नेशनल स्टेज में बैठ के आपके लिए लॉजिकल थिंकिंग करेगा। ओके, नेक्स्ट ड्रामेटिकल प्ले करवाएंगे, प्रिटेंड प्ले बच्चा खेले। बोलते हैं ना टीचर टीचर खेल रहे हैं, सबने बचपन में टीचर टीचर खेला है। ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से जिससे बच्चा जो है उसकी थिंकिंग डेवलप हो। ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जिसमें यस नो, हाँ ना सिर्फ इतना हो, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग डेवलप हो, ओपन एंडेड। ओके, नेक्स्ट स्टेज हमारा आ जाता है स्टेज 3 जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितने साल का है? 7 से 11 साल के बीच में होगा और इसमें कहीं ना कहीं बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन, जो टॉपिक है आपका, कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन का, वो बच्चे में डेवलप हो जाता है इस स्टेज पे जो कि है 7 to 11 ईयर के बीच की। ओके, अब बच्चा समझ जाता है कि क्वांटिटी स्टेज सेम इवन इफ शेप चेंजेस। ऐसा नहीं है कि हम बॉटल से पानी ग्लास में डाल देंगे तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो बच्चा ये कंजर्वेशन के लॉ को अब समझने लगता है। आगे क्लासिफिकेशन, बच्चा जो है अब वो क्लासीफाई कर पाता है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर चीज़ों को। ओके, रिवर्सिबिलिटी होने लगती है, बच्चा ऑपरेशन को समझ सकता है कि ऑपरेशन जो है वो रिवर्स भी हो सकता है। सेरिएशन समझने लगता है, बच्चा ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करने लगता है, पजल सॉल्व करने लगता है। डिसेंट्रेशन, बच्चा जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे फोकस करने लगता है, सिर्फ एक पर ही नहीं फोकस करता। और यहाँ पर बच्चे को समझ में आने लग जाती है चीज़ें और वो ईगो सेंट्रलिज्म
कम हो जाती है उसमें जो पिछली स्टेज में थी। ओके, अब बच्चे के अंदर बच्चा जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने लगता है। अब इसके कुछ क्लासरूम एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करना है। मैथ्स हमें पढ़ानी है बच्चे को एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके, जैसे कि हम ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, बीट्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमें क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज़ करवानी है। लीव्स को हम सॉर्ट करने के लिए बच्चों को कह दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ओके, कॉइन्स या शेप्स को हम अलग अलग करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कह दें, तो इससे भी बच्चे की लॉजिकल डेवलपमेंट होगी। आगे साइंस एक्सपेरिमेंट करवाएंगे हम बच्चे को टू शो कंजर्वेशन ऑफ मास और वॉल्यूम। ओके, ग्रुप वर्क करवाएंगे और लॉजिकल पजल वर्ड प्रॉब्लम विद कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, यानी कि हम जो भी पजल्स वगैरह होते हैं इस स्टेज पर ज़्यादा बच्चे जो है वो पजल सॉल्व करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें करवानी है कौन सी स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे। हमारी फोर्थ स्टेज अब आ जाती है जो कि लास्ट स्टेज है जीन पियाजे जी की, वो है फॉर्मल ऑपरेशन। अब इसकी एज होती है जो बच्चे 11 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं और यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके। सबसे पहले तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है। बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी समझ पा रहा है जो सामने उसके सामने विजुअल नहीं है। ओके, जैसे कि बच्चा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहा है, बच्चा जस्टिस के बारे में पढ़ रहा है, इक्वालिटी के बारे में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है। ओके, साइंटिफिक रीजनिंग कर पा रहा है बच्चा जो है वो डिज़ाइन कर पा रहा है और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर पा रहा है, खुद से कर पा रहा है वो। ओके, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर पा रहा है बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस भी वो कर पा रहा है जिसमें व्हाट इफ़ आ जा रहा है। ओके, तो आगे वो मेटाकॉग्निशन भी कर पा रहा है बच्चा, सोच पा रहा है दूसरों के, अपने खुद की थिंकिंग को, अपने खुद की फीलिंग्स को भी बच्चा समझ पा रहा है। अब एक बार हम देख लेते हैं सारे स्टेजेस को दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने स्टेज देखी है सेंसरी मोटर की, और हम इसको कैसे याद रखेंगे, एक और बार मैं ट्रिक समझा देती हूँ। सम पैरेट्स कैन फ्लाई, यानी कि SPCF। इस ट्रिक के थ्रू हम पियाजे की 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को याद रख सकते हैं। सम पैरेट्स कैन फ्लाई, S सेंसरी मोटर, P प्री ऑपरेशनल, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर्मल ऑपरेशन। ओके, अब दोबारा देखते हैं। सेंसरी मोटर जो है वो 0 से 2 ईयर के बीच के बच्चे के साथ होता है। यहाँ पर बच्चे के सेंसेस और मोटर एक्शन डेवलप होते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई सिंबल्स नहीं होते हैं। ओके, और इसमें बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमिनेंस सीखता है। सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से 7 साल के बीच में रहती है। इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, ईगो सेंट्रलिज्म होता है कि उसके आसपास ही सारी चीज़ें चल रही है, एनिमिज्म होता है कि बच्चा नॉन लिविंग थिंग को मानता है कि उसमें फीलिंग्स है, अपने टॉय को उठाता है, ठीक है, टॉय के साथ खेलता है, उसको फीड करने की कोशिश करता है, और इसमें कोई भी कंजर्वेशन टॉपिक कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता, बस ईगो सेंट्रलिज्म होती है और कंजर्वेशन होता है। ओके, कंजर्वेशन नहीं होता। ओके, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, नो कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 साल के बीच में होता है। बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, चीज़ों को देखकर कंजर्वेशन टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता है और सेरिएशन या क्लासिफिकेशन कर पाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11+ ईयर में होता है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, हाइपोथेटिकल कर पाता है, खुद की थिंकिंग को समझ पाता है, इमोशंस को समझ पाता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो ये ही थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी। ओके, अब कुछ कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं और वो क्या है। सबसे पहले तो कुछ स्टेजेस जो है आर एग्जैक्ट बाउंड्रीज़ की, सारे स्टेजेस जो है वो एग्जैक्ट बाउंड्रीज़ के, तो ऐसा नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है।
सीक्वेंस फिक्स नहीं होता, क्योंकि पता ही है कि सारे बच्चे क्या है, अलग अलग होते हैं, तो हम सबको एक जैसा नहीं समझेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। ओके, दूसरी गलती है कि हम मानते हैं प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो है वो कंजर्वेशन को समझ पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंजर्वेशन का टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे में 7 से 11 साल के बीच में यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। तीसरी चीज़ क्या बोली है, ईगो सेंट्रलिज्म का मतलब है सेल्फिश होना, तो ऐसा नहीं है। ईगो सेंट्रलिज्म का मतलब ये नहीं है सेल्फिश होना। एक छोटा बच्चा कैसे सेल्फिश हो सकता है ना। तो ईगो सेंट्रलिज्म का मतलब होता है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, खुद के पर्सपेक्टिव से ही समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव ही सही है। ओके, फॉर्मल ऑपरेशन जो है सिर्फ एडल्ट्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें टीनेजर्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो प्री ऑपरेशन में आती है, ऐसा माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि 8 से जो 12 महीने का समय होता है, 8 से 12 महीने का जब बच्चा होता है तब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो ये क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसमें आप लोग भी अपने आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।